अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज मज़ेदार से दो सफ़र हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल कुकिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा अपने बजट को देखते हुए। बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जनाब जिसको हम देखते हैं और हमें ये लगता है कि तो बड़ा महंगा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खाना बड़ा सस्ता होता है, लेकिन उसको जिस तरीके से पकाया जाता है वह उसकी कीमत होती है। और बहुत सारे ऐसे खाने हैं कि जो बिल्कुल सादे तरीके से पकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हैं कुकिंग में। महंगा खाना सादे स्टाइल से, सस्ता खाना जरा से स्टाइलिश तरीके से आप बनाएं तो वो वाकई देखने वाले को लगेगा कि तो बहुत महंगा है। चलें जनाब, दो सफ़र हैं। एक मीठा है मेरे पास इंशाल्लाह, और एक मेरे पास नमकीन। और नमकीन जनाब हम ले लेंगे चिकन ब्रेस्ट। याद रखिएगा, चिकन ब्रेस्ट, बहुत सारे ऐसे खाने हैं दुनिया में जहां मजबूरी होती है कि जी ये खाना सिर्फ चिकन ब्रेस्ट में ही बन सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहें किसी और, यानी कि ड्रमस्टिक और थाई में या किसी और, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिज़ाइन उसके साथ किया गया है। ये एक क्वालिटी है। जैसे अगर मैं आपको फैशन के हवाले से एक थोड़ा सा वो दूँ हिंट्स, कि जीन्स का नाम आते ही कि ये जीन्स है, तो आपके जहन में कपड़ा, कलर, उसकी थिकनेस, उसका वेट, उसका वजन सब आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ड्रेस पैंट का जो कपड़ा होता है उसको जीन्स स्टाइल में सिलवा के और आपसे बोलूँ कि मैंने जीन्स पहनी हुई है, तो आप कभी नहीं मानेंगे, आप मजाक उड़ाएंगे कि ये जीन्स थोड़ी है, तो नॉर्मल पैंट है, ड्रेस पैंट है ये, लेकिन स्टाइल हमने जीन्स का सिया हुआ है। तो सेम इसी तरीके से कुकिंग में भी होता है कि कुकिंग के अंदर जो चीज़ जैसे बननी चाहिए, अगर वो वैसे ना बने तो फिर उसकी क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद चिकन ब्रेस्ट को हम लेते हैं और इसको हमने 2 हिस्सों में खोल लेना। अच्छा, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, मैं तो सिर्फ इल्म दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हम इसको बनाएंगे किस तरीके से, ताकि कल जब आप इसको बनाएं तो आसानी से 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, वो आपकी मर्जी, मेहमानों की तादाद के हिसाब से आप बना सकते हैं। तरीक़ेकार हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लेके उसको, जो हमारा तरीका है बुक फॉर्म में उसको खोलने का, बहुत एहतियात से ये लीजिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन दोनों कट्स हमने लगा लिए, यानी कि दोनों ब्रेस्ट पे, और उसके बाद स्टेक हैमर की मदद से इसका जो रेशा है उसको हमने डैमेज करना है, यानी कि उसको लूज करना है, थोड़ा सा कूटना है उसको, ताकि उसमें स्पाइसेस, फ्लेवर जो हम बनाना और इसको देना चाहते हैं वो अंदर तक चला जाए। तो उसके लिए अच्छा, स्टेक हैमर यूजली बहुत ऐसे ज़ोर से नहीं मारा जाता, उससे गोश्त फट जाता है। बहुत हल्के हल्के से, सिर्फ आपने जो कुदरती रेशा है गोश्त का उसको नरम करना होता है, डैमेज कर तोड़ना होता है उसको, और वहीं जगह बन जाएगी और वहीं से स्पाइसेस और हीट दोनों चीज़ें उस चिकन के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको, और इसका एक और फ़ायदा होता है कि चिकन का ये साइड थोड़ा सा वज़नी होता है और जो बिल्कुल आखिर की नोक होती है वो एकदम थोड़ा सा थिन होता है, तो ये बराबर हो जाएगा।
एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। सर ये चिकन कढ़ाई कैसे बनती है? क्या चीज़? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, जी आपकी रिक्वेस्ट हमने ले ली और ज़रूर इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे आपको, बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि आज थोड़े से मुख्तलिफ चीज़ें हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह ताला चिकन कढ़ाई भी ज़रूर आपकी फरमाइश पे हम नोट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ की ताकत कि यहाँ स्टेक हैमर वज़नी है, क्योंकि ये मेटल है, लकड़ी का भी होता है इसके अंदर और एल्युमिनियम का भी होता है, तो इसकी अपनी ताकत से इस चिकन ब्रेस्ट को आपने कुचल लेना है। अब जैसे जैसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे स्टेक हैमर से, एक तो ये रेशा और सेकेंडली ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और फिर हमारा अगला स्टेप जो हम करना चाहते हैं इसके साथ, वो कंप्लीट करने के लिए अगला हिस्से की तरफ चलते हैं। ये लीजिए जनाब, ये रेडी, बिल्कुल सीधा। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी वाइट पेपर, एक पिंच, और उसके साथ ही यहाँ मेरे पास मौजूद है कॉटेज चीज़, पनीर जिसको हम कहते हैं, बनी बनाई बाजार से मिल जाती है, और अगर आप बनाना चाहें तो इसको घर में फटे हुए दूध के साथ, यानी कि दूध को फाड़ के, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस क्विक काम किया जाता है इसका कि जैसे दूध फट जाए तो उसमें थोड़ी सी लेमन जूस डाल के उसको और फाड़ें और चूल्हे को तेज़ कर दें ताकि वो अच्छे तरीके से उबल जाए, पक जाए, फट जाए कम्प्लीटली, और दूध का पानी जो है वो अलहदा हो जाए और उसकी छाछ जो होती है वो अलहदा हो जाए, और गरम गरम को मलमल के कपड़े में निकाल के पानी सारा ड्रेन आउट कर दें, और जो अंदर की छाछ बचे उसको खूब सख्ती से हाथ से निचोड़ के पोटली बना के इसको आप टांग दें 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट, तो ये आपकी कॉटेज चीज़ तैयार होगी, पनीर जिसको हम कहते हैं। चलें जनाब, यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको हमें चूरा कर लेना है, और यहाँ ले लेंगे हरी प्याज, एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जाकिर भाई, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो हम आम जो ये टी केक बनाते हैं जी, आप तो ओवन में बेक करते हैं ना, तो हमारे पास तो ओवन नहीं है, तो क्या ये टी केक जो आम होते हैं फ्रूट्स के बगैर सादे, वो हम देचके में बेक कर सकते हैं? वो सही बनते हैं ये प्रेशर कुकर में या देचके में? नहीं, पतीले में या देगची में या फ्राई पैन में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए हीट जो है ना वो प्रॉपर चाहिए होती है। पिज़्ज़ा, केक, ये चीज़ें पतीली में बहुत मुश्किल काम है, और लक बाई चांस है कि कभी इत्तेफाकिया तौर से चीज़ बन भी सकती है। मैं बिल्कुल कतई तौर से ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर केक, पिज़्ज़ा या इस किस्म की किसी, या ब्रेड या बन अगर आपका खाने का मूड है ख़ुद बना के, तो उसके लिए एक छोटा सा ओवन ज़रूर परचेज़ कर लें, वो ज़्यादा कीमती है, ना कि ये कि आप किसी पतीले का सहारा लें फिर काफ़ी देर तक उसको करें। पता चला कि केक तो ज़्यादा कीमती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 या 200 रुपये का होगा, लेकिन आपकी 1800 या 1200 का जो पतीला है एल्युमिनियम का, वो पता चले वो ख़राब हो जाए, जल जाए, टेढ़ा हो जाए,
या ज़्यादा हीट की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसमें होल हो जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एक मखसूस हीट के बाद अगर कंटिन्यू चूल्हा खुला रहे तो एल्युमिनियम नरम होकर मेल्ट होना शुरू होती है, उसमें सुराख हो जाते हैं। तो ये सब नुकसान है और इसका हासिल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओवन का पका हुआ केक और किसी और तरकीब से। हाँ, एक और चीज़ है भट्टी, मट्टी की जो बनती है, लेटा हुआ तंदूर जिसको कहते हैं, या उसको अफगानी तंदूर भी कहा जाता है, जो एक्चुअल ओवन को ईजाद करने से पहले लोगों के पास थी, रेस्टोरेंटों में, होटलों में, और बाज़ लोगों ने गली मोहल्लों में भी बनाई हुई थी, जिसके अंदर तंदूर की रोटी अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ख़ास तौर पे हमारे पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे वो लेटा वाला तंदूर होता है और उस पर रोटी वो लगाते जाते हैं, फिर निकालते हैं, लंबे वाले नान जिसको हम कहते हैं। वो अगर हो तो उस पर आप बना सकते हैं। चलें जनाब, यहाँ पे कॉटेज चीज़ आ गई, हरी प्याज थोड़ी सी हमने डाल दी, एक लीफ ले लें, या अगर बड़ी है तो आधी, क्वार्टर गड्डी चॉप पार्सली ले लिया, और जैतून हरे वाले लिए 4, 5, 6 दाने, उनको चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसमें जायके के हिसाब से नमक, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे हमने इसको रेडी, यानी कि थोड़ा सा हीट। अच्छा, अब याद रखिएगा कि वो जो चीज़ हमने कॉटेज चीज़ के अंदर हरी प्याज, पार्सली शामिल करी थी और उसको चूरा कर लिया था, यहाँ पे रख के आपने इसको प्रेस कर देना है अच्छी तरीके से। हमने अभी तक इसके अंदर किसी किस्म की ना तो कोई ऐसी चीज़ लगाई है जिसको हम कहें कि जी ये अंडा या मैदा या कॉर्नफ्लावर या और इससे रिलेटेड, ये सिर्फ कुदरती तौर से गोश्त एक दूसरे को पकड़ेगा। इसको इस तरीके से आपने पैक कर देना है और हाथ की मदद से इसको आपने प्रेस करना है थोड़ा सा, ताकि अंदर जो हवा है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और उसके बाद इसको बहुत एहतियात से उठा के आपने पैन में कलर दे लेना है। चम्मच नहीं चलेगा, बार बार टर्न नहीं होगा, बार बार इसको छेड़ेंगे नहीं। आपने वन साइड कलर दे देना है इसका 2, 2.5, 3 मिनट। अगर हीट बिल्कुल ही स्लो है तो फिर, और चिकन के पीस बड़े हैं तो शायद टाइमिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ जाए। अदरवाइज जो नॉर्मल चिकन ब्रेस्ट और नॉर्मल हीट के ऊपर अगर हम इसको पकाते हैं तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट की टाइमिंग होती है, चिकन वन साइडेड कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपने स्लाइसर की मदद से इसको टर्न कर देंगे, ठीक है जी। चम्मच नहीं, स्लाइसर, ये वो बहुत कीमती पॉइंट है। हम चाहते हैं कि एक ही हमारे हाथ में चम्मच हो और हम तमाम काम उसी से कर लें, तो ये थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट का टाइम दें वन साइड पे, और उसके बाद जनाब इसको आपने एहतियात से उठा के टर्न कर लेना है। ये अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे कलर जो है लाइट गोल्डन कलर, मेरे देखने वालों को दिखा दें कि ये थोड़ा सा मैं टर्न कर रहा हूँ, ये कलर इसका रिक्वायर्ड है। ये कलर 1 से 1.5 मिनट में परफेक्टली आ जाएगा, इससे ज़्यादा टाइमिंग इसको नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पे एक और एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बास
ख़वातीन के ज़हन में एक शक हो कि जी कच्ची ना रह जाए, ख़राब ना रह जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके अंदर नमी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब जब कलर आ जाए, एक डेढ़ मिनट खुली नहीं है वो, ठीक है ना, हमने चम्मच चलाया, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे चूल्हे को स्लो करके, और उसके बाद इसको हमने ढक देना है। बहुत थोड़ा सा पानी, हाफ क्वार्टर कप ले लें या क्वार्टर कप भी चल जाएगा, और इसको स्लो आंच पे मैं इसको इधर रख देता हूँ दम पे, ताकि ये बड़े मज़े से चिकन आपकी एक तो पक जाए और सेकेंडली गरम रहे। अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप इसकी फ्लेवरिंग यानी कि सॉस बनाने का है, और सॉस के लिए हम क्या करते हैं, सॉस के लिए हम ले लेते हैं एक और पैन, थोड़ा सा ऑयल, और मैदा ले लेंगे जनाब 1 टेबल स्पून। क्वार्टर कप से भी हाफ क्वार्टर कप ऑयल लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, यानी कि मैदे को पका लेंगे। और जैसे जैसे मैदा हल हो जाएगा ऑयल में, तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बबल बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसी एक बबल की लुक नज़र आ जाए आपको, तो परफेक्टली ये रेडी है। फिर हम अगली चीज़ें इस पे शामिल करेंगे। चलें जनाब, ये आप देख सकते हैं बबल इसके ऊपर आ चुके हैं, और ये बबल जैसी आ जाएं परफेक्ट रेडी हैं जनाब मैदा। अब आपने बेशक चूल्हे को बंद कर दें क्योंकि ये रेडी। अब हम अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लें। यहाँ पे जैतून हम इसमें शामिल कर देंगे, 5-6 आप चाहें तो साबुत शामिल कर दें, आप चाहें तो 1 की 2 करके शामिल कर दें। ये स्टफ़ जैतून के नाम से आपको मिल जाएगा और सीडलेस के भी नाम से मिलेगा। इसके अंदर जैतून का बीज नहीं होगा, ये हमने शामिल करना है। यहाँ पे मशरूम ले लेंगे, बटन मशरूम, वो आपकी चॉइस है। अगर आप समझते हैं कि जी ये नहीं खाना चाहिए तो ना शामिल करें, लेकिन मशरूम एक वेजिटेबल है। इसके साथ ही एक ब्रेक है जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मशरूम हमने शामिल कर दिया, जैतून हमने शामिल कर दिए, 1 टेबल स्पून मैदे को थोड़े से हाफ क्वार्टर कप में हमने तैयार किया था, 1 चाय की चमची के बराबर लहसुन का पेस्ट, याद रखिएगा 1 चाय की चमची के बराबर, और 1 टेबल स्पून के बराबर वॉर्सेस्टरशायर, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, और वो जो वाइट पेपर बची थी जो हमने चिकन पे लगाई थी उसमें से क्वार्टर चाय की चमची के बराबर जो बची थी वाइट पेपर, वो हमने शामिल कर दिया है। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक। अब जहन में रखिएगा कि नमक चिकन में है, हमेशा याद रखें जब नमक 2 हिस्सों में शामिल करें आप, तो उस चीज़ को मेंशन कर लें अपने जहन में कि जी नमक 50% वहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 50% ही यूज़ करना है। और पासली जो थोड़ी सी हमने बजाई थी लगभग चॉप 1 टेबल स्पून के बराबर, वो पासली हमने यहाँ शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे ज़रा सा इसको हमने मिक्स कर लेना है
खूब अच्छे से। जैसे ये मिक्स होके पकने का अमल इसका शुरू हो जाए तो यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम है मेरे पास डब्बे वाली, वो तकरीबन आधा डब्बे के बराबर आपने इसमें शामिल कर देनी है। शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, थोड़ा सी चिकन की यखनी या प्लेन वाटर, दोनों ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा सा शामिल करेंगे, हाफ क्वार्टर कप के बराबर बराए नाम, ताकि थोड़ा सा लिक्विडी माहौल बन जाए। चलें जनाब, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। और क्रीम हम ड्रिंक में और बहुत सारे ऐसे मॉकटेल कॉकटेल बनते हैं जिसके अंदर हम ड्रिंक ऊपर से शामिल करके, सॉरी चीज़ जो क्रीम चीज़ है या क्रीम है वो मीठे पे, ट्राइफल पे, कस्टर्ड पे हम शामिल करके खाते हैं। अच्छा, अब चिकन जो हमारी है मुसलसल दम पे थी, अब बारी उसकी है। थोड़ा सा हमने जूस शामिल किया था, पानी शामिल किया था या चिकन की यखनी, वो आपने अब ये बिल्कुल रेडी है जनाब। और यहाँ एक एक करके आपने सर्विंग प्लेटर लेना है। और इसको ज़रा सा एहतियात से, क्योंकि गर्म बहुत है, आपके सामने भी उतारा है। हमें तो खैर उसकी है आदत कि हमारे हाथ पे इतना उसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ख़वातीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका सबसे आसान हल, जो शॉर्ट रास्ता है, वो पेपर टवाल है। पेपर टवाल को इस तरीके से फोल्ड करके एक कुशन बना लें और उससे इसको आपने होल्ड कर लेना है, क्योंकि सिंगल हाथ से चिकन आप कभी भी नहीं काट सकते, वो उसकी स्मूथनेस या फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ हल्का सा एक सहारा होना चाहिए, वो लेके और यहाँ पे आपने इस चिकन को स्लाइसिस कर लेना है। और यहाँ पे स्लाइसिस करके हम रखते हैं जनाब इसको प्लेटर पे, और आपसे इजाज़त चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, चिकन हमने काट ली थी, गर्म थी, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं। हो सकता है कि आपके जहनों में ये हो, बहुत सारे मुझे देखने वाले, कि भाई चिकन इतनी जल्दी तो नहीं पक सकती, और ऐसी टन करीबी चिकन। तो ये मैं दिखा दूँ आपको बगैर किसी डर के। ये चिकन का पीस है मेरे हाथ में, जरा क्लोज शॉट दिखा दें परफेक्टली। और ये सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप, टेंडर एंड जूसी। ये आपने सर्विंग स्टाइल जो भी आपको पसंद हो, यहाँ कॉटेज चीज़ का जो थोड़ा सा टेक्सचर बचा था, जी लीजिए, ये कर दें। और अब इसके ऊपर आपने वो जो सॉस हमने बनाया था, थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, क्योंकि जैसे जैसे सॉस ठंडा होता है जाम हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको हीट दे लें, गर्म कर लें, ताकि वो, अगर गलती से बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाए तो डरिएगा नहीं,
थोड़ा सा क्वार्टर कप या हाफ क्वार्टर कप पानी का या चिकन की यखनी का इजाफा आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नमक को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि नमक की क्या कंडीशन है, कम है या क्या है। यहाँ करने के बाद आपने इसके चिकन के ऊपर ये सॉस साइड में रखते हुए अब जो सॉस लवर हैं वो सॉस के साथ खाएंगे, और जो सॉस लवर नहीं है वो इसको हटा के खा सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में आप इस किस्म की डिशेस का ऑर्डर करते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा सफ़र मेरा जो मीठे की बात थी, यहाँ पे पानी रखना है लगभग 2 लीटर गर्म होने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक ख़ास वेजिटेबल है, उसको छील के कद्दूकश करके हमने उसको पानी में भर के रखना है, याद रखिएगा। और वो पानी आपने ज़ाया कर देना है, उस पानी का कतई तौर से इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस पानी में मीठा पीला रंग, जर्दे का रंग जिसको हम कहते हैं, पानी खोलना नहीं चाहिए, गर्म हो और हल्की हल्की सी उसमें से स्टीम बनना शुरू हो जाए, और ये हो कि अगर अगले 1, 2, 3 मिनट हमने इसको मज़ीद पका दिया तो इसमें बॉइलिंग कंडीशन के ऊपर आ जाएगा, वो रखना है। अच्छा, यहाँ पे सब्ज़ी कौन सी है ये मैं आपको बता दूँ। हरदिल अज़ीज़ हम सब खाते हैं नॉर्मली, और सीज़न में ही आती है, सीज़न के बाद ये नहीं आती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइट रेडिश, जिसको हम मूली कहते हैं, सफ़ेद। और हम इसको कच्चा भी खाते हैं, हम इसको अचार भी इसका बनता है, इसके मुरब्बे भी बनते हैं, इसकी चटनियाँ भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसकी। तो वो है जनाब, छील के कद्दूकश करके पानी में भिगो के रखेंगे। और यहाँ ये जब वो पानी गर्म हो जाए तो इस मूली को एक जोश दे लेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने 50 ग्राम बादाम कच्चे, उसको थोड़ा सा छोटा काट दिया है। यहाँ पे एक उबाल आना चाहिए इस पानी में जब मूली हम शामिल कर दें। ये आप देख सकते हैं कि एक जोश, एक उबाल जिसको कहते हैं, बस वो हमने लाना है इस पर। इससे ज़्यादा इसको घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे इसको नहीं उबालना। इसमें गलने या गलने वाली चीज़ या हड्डी नहीं है, बस एक जोश आया और आपने इसको लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तमाम पानी आपने इसका निकाल देना है, ठीक है। और अब बारी है इसको पकाने की। यहाँ मैं इसको घी में बना रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी जितने हलवे हैं, जितनी मिठाइयाँ हैं, वो घी में बनती हैं जनाब। तो आधा पाव घी मैंने इस्तेमाल करना है।
और मूली का वज़न था मेरे पास तकरीबन किलो सवा किलो के बराबर। और घी के साथ ही इसके अंदर आधा पाव चीनी हम शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आधा पाव ही रखें। हो सकता है कि आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हों तो उस हिसाब से आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ ही 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और खोपरा है जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, जो हम पान सुपारी वगैरह में खाते हैं, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कटे हुए बादाम, पचास ग्राम भूरी वाली किशमिश और तकरीबन 50 ग्राम साबुत पिस्ते। आप चाहें तो पिस्ते को काट भी सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। बादाम इसलिए हमने काटेंगे, बादाम थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं। और यहाँ इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी से आपने दरमियानी चूल्हे पे हीट पे, याद रखिएगा चूल्हे की लो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए कि वो जलना शुरू हो जाए या ख़राब हो जाए। बस में हल्का सा एक जोश कह लें उसको, से बबल्स कह लें, झाग समझ लें, बहुत सारे इसके नाम हैं, बस वो जैसी आएँ या चीनी का दाना टूट जाए, ये आप देख सकते हैं कि आराम आराम से ये अपनी उस फॉर्म की तरफ आ रहा है कि जहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ये इसके अंदर हल्का सा जोश आ गया है, इसको हम एक बॉयल कहते हैं, एक उबाल कहते हैं, ताकि उसकी जो चाशनी है वो तैयार हो जाए। और जब वो चाशनी तैयार हो जाए जनाब, तो ये मूली ला के इसमें हमने, और इसको आपने मिक्स कर देना है। मूली शामिल करने के बाद चूल्हे की लो को तेज कर दें और फिर यहाँ पे 1 पाव खोया, आप आधा पाव तक भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और ये आपका तेज आंच पे मूली शामिल करने के बाद, ठीक है जी, ये रेडी। और इसको हमने चंद लम्हों के लिए ढक देना है ताकि फ्लेवर जो हमने शामिल किया है तमाम चीज़ों का वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। और उसके बाद इसकी सर्विंग। टाइम जनाब मेरे पास ख़त्म हो गया। कम से कम 5 मिनट के लिए इसको आपने दम पे रखना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए इसको दिखा रहा हूँ। ये देखें परफेक्टली रेडी है जनाब। और दम देना है इसको 5 मिनट, याद रखिएगा। और अब आपने इसको रिमूव कर लेना है यहाँ से और अपनी डिश में, जैसे हम लौकी का हलवा, गाजर का हलवा और लातदार दूसरे हलवे सर्व करते हैं, उस तरीके से आपने इसको, खोया इसी में शामिल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लीजिए जनाब लौकी का ज़र्दा मज़ेदार सा, और इसके साथ ही मूली का ज़र्दा, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर उस खालिक, उस मालिक से, उस रब से कि ऐ रब नागहानी मुसीबत, परेशानियाँ और तकलीफ़ों से हमें महफूज फरमा, हर एक की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। क्योंकि ऐ रब हम मुसलमानों के पास सिर्फ़ इज़्ज़त ही तो है, और उसी इज़्ज़त के तुफ़ैल हम तुझे याद करते हैं कि तू हमारा रब है और तू हमें पर्दे में रखता है। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद